Good evening, dear students, and a very warm welcome to you on the platform of Unacademy. This is me, Aryaman Chatterjee, your English educator, and dear students. जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ग्रामर के लिए. Prepositions, what are these? We are going to find out everything about it. So come with me on the journey of understanding what prepositions are, and I promise you that by the end of this session आपको preposition पूरा क्लियर हो जाएगा. So guys, मैंने जो है ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में, एंड देन आफ्टर दैट आई हैव परस्यूड माय PGDM in mass communication from Delhi. I am a plus verified educator with a 10+ year of teaching experience. तो यार अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो फिर जो ऊपर वाले डब्बे में आपको दिख रहा है टेलीग्राम लिंक, वो मेरा अनअकैडमी का जो टेलीग्राम लिंक है वो है. वहां पे हम लोग डाउट सॉल्व करते हैं और मैं अपकमिंग क्लासेस के वीडियोस शेयर करता हूँ. ऑफ कोर्स मोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड एवरीथिंग. उसके नीचे आपको CBSE जस्ट 9 का लिंक दिख रहा है. अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो इस टेलीग्राम ग्रुप से, definitely it is time for you to be a part of that. Guys, स्पेशल क्लासेस कहाँ पे होते हैं? स्पेशल क्लासेस मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे होते हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली अमेजिंग सेशंस बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. गाइस, आपको करना कुछ नहीं है. You have to first of all download the learners app so that you can follow all your favorite educators. और उसके बाद अगर आपको उनका सेशन अटेंड करना है, all you have to do is use their एजुकेटर कोड और उसको डाल के यार सेशन अटेंड कर लो. दैट्स प्रीटी मच व्हाट यू हैव टू डू. फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेरा सेशन अटेंड करना है तो फिर मेरा कोड है CH8010, राइट? यू नो, सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पुट दैट कोड एंड अटेंड दिस सेशंस फॉर एब्सोल्युटली फ्री. गाइस, बग्स बाउंटी गिव्स यू द स्टूडेंट्स द पावर टू बेसिकली पॉइंट आउट एनीथिंग जो भी यहाँ पे इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट ऐसा है. सो इसके लिए एंड ये चीज ध्यान रखना कि बग्स बाउंटी का प्रयोग कोई भी स्टूडेंट कर सकता है. हर वीडियो में अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देयर इज अ फॉर्म व्हिच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. जस्ट फिल इट अप एंड गिव इट टू अस. बताओ मैं क्या गलत है क्या सही है, एंड वी विल आल्सो गिव यू अ प्राइज फॉर इट. गाइस, 90s, यू नो कि भाई हर संडे को आपको 11 बजे एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि घर बैठ के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स प्राप्त करने का, एंड उसका नाम है अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, राइट? सो यू कैन गिव टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश. इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लॉग ऑन टू योर अनअकैडमी लर्नर्स ऐप एंड अपीयर फॉर दिस टेस्ट. एनरोल करो गाइस, हर संडे 11 बजे, भूलना मत. एंड टॉप 25 रैंकर्स को अब सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिलता है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू. बिल्कुल इसका फायदा उठाएं. एंड सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत सही टाइम है. आई नो इट इज अ फेस्टिव टाइम, भाई क्रिसमस जो है आने ही वाला है, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फिर आपको उसके साथ एक्स्ट्रा 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, बोथ इन प्लस एज वेल एज इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो फॉर इट. फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स के लिए ही है ये गाइस. एंड टर्म टू विक्ट्री बैच स्टार्टेड फॉर द 90s, सो एब्सोल्युटली गो फॉर इट. प्रोडिजी बैच चल रहा है जहां पे हिंदी, मैथ, साइंस, SST एंड इंग्लिश, ये सारी चीजें जो है वो पढ़ाई जा रही है. और लिंग्विस्टिक्स बैचेस आर आल्सो गोइंग ऑन, हिंदी, फ्रेंच, संस्कृत एंड इंग्लिश. तो गाइस, बिल्कुल इन बैचेस का फायदा उठाओ. जो सब्सक्राइबर्स है और जो सब्सक्राइबर्स नहीं है उन लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लो, प्लस या फिर आइकॉनिक. प्रेपोजिशंस, यार ये होता क्या है? देखो, प्रेपोजिशन जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड होते हैं. सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है? नाउन फ्रेज से भी रिलेटेड हो सकते हैं. वो डायरेक्शंस दिखाते हैं, टाइम बताते हैं, भाई कब हुआ कोई चीज, कहां पे हुई, लोकेशन बता देते हैं, ठीक है? स्पेशल रिलेशनशिप, इस फोन और इस पेन का स्पेशल रिलेशनशिप क्या है? ये फोन जो है इस पेन के नीचे, या फिर ये पेन इस फोन के ऊपर है, राइट? सो बेसिकली हर चीज नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड को जो है वो बतलाती है. कहां पे है, किस टाइम पे हुआ था, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स. तो यार प्रेपोजिशन वर्ड ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू डिटेल टू फाइंड आउट कि यार होता क्या है, ठीक है? तो हमें प्रेपोजिशन क्या बताता है गाइस? प्रेपोजिशन हमें ये बताता है कि नाउन जो है वो कहां है इन रिलेशन टू अदर थिंग्स, राइट? या फिर इन रिलेशन टू अनदर नाउन, ठीक है? बट इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट मोर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स सच एज पर्पस,
या फिर कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं प्रेपोजिशन, उसमें आराम से जाएंगे। अब आपको ये जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि देखो एप्पल के थ्रू हम लोगों ने ये फिगर आउट किया है, और एप्पल टेबल चेयर्स एंड 2 बॉक्सेस बेसिकली यहाँ पे आपको सब दिख रहा है, और बुक। तो हमें चीजें समझ में आ रही कि देखो ये जो एप्पल है पहले इमेज में वो बीच में, सो इट इज इन बिटवीन ऑफ द 2 बॉक्सेस, द एप्पल इज इन front of the book in the second image, the apple is behind the book in the third image, right? तो हमें जो है रिलेशनशिप पता चल रहा है इन दो ऑब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स का, कि भाई कौन सी चीज कहां पे है इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, राइट? यहाँ पे तो हमें पोजीशन पता चल रहा है कि देखो ये जो चेयर्स आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे यू नो brown chair is on the left hand side and the green chair is on the right hand side, right? और यही सारी चीजें जो है preposition हमें बतलाती है in detail. Now अब of course जैसे कि ग्रामर में हर चीजों की रूल्स होती है, तो फिर यार prepositions की भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बट बहुत सिंपल रूल्स हैं. यू हैव टू जस्ट बी विद मी एंड यू विल फाइंड आउट स्लोली एंड स्टडीली कि ये कौन से रूल्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि preposition must relate to the noun or the pronoun in the sentence. हमने पहले ही ये चीज एकदम क्लियर कर लिया था कि बॉस preposition जो है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द नाउन और द प्रोनाउन. अब देखो प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, राइट? सो इट्स अ रिप्लेसमेंट वर्ड फॉर नाउन इटसेल्फ. तो बेसिकली नाउन से ही रिलेटेड होगा अपना preposition. ठीक है, एंड जरूरी नहीं है कि वो हमेशा नाउन से पहले आए, जनरली आता है, बट इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो जो है वो हमेशा पहले नहीं आएगा. ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख लो ये एग्जाम्पल, वेयर आर यू फ्रॉम. अब यहां पे यू जो है वो क्या है, वो है अपना सब्जेक्ट, राइट? एंड फ्रॉम जो है ये अपना प्रेपोजिशन है. ठीक है, बट ये इसके बाद आ रहा है, राइट? तो फिर यहां पे हमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई हमेशा जो है प्रेपोजिशन वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, उसके बाद भी आ सकता है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो फिर वो उसके बाद आएगा, बट उनका लिंक होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो अगर लिंक नहीं हुआ तो फिर वो प्रेपोजिशन एस्टैब्लिश ही नहीं हो सकता. जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इसको देखें, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो, राइट? तो तुम एंड फ्रॉम, राइट? यू एंड फ्रॉम दे आर लिंक्ड, राइट? अगर हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि भैया यू का वैल्यू इस सेंटेंस में क्या है, अगर हम ये फ्रॉम को नहीं समझेंगे, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंसेस के, या फिर स्पेशली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, जहां पे जो प्रेपोजिशन होता है वो नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है. देख लो, ये देख लो, अब यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे बाद में आ रहा है, राइट? सो नाउ यू कैन सी, राइट? सो यहां पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहां पे प्रेपोजिशन बाद में आता है. ऑलराइट, नाउ रूल नंबर 2 इज द प्रोनाउंस आफ्टर द प्रेपोजिशन मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. गाइस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, राइट? फॉर एग्जाम्पल मी, whom, her, him, it, us, them. They are used in the place of an object. Alright? या फिर ये वो प्रोनाउन होते हैं जिनको आप बोल सकते हो कि they are the receiver of the action. Right? So she gave the book to me. तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है यार, ये जो है ये क्या है, ये सब्जेक्टिव, ये अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, एंड यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. तो फिर हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि अगर द प्रोनाउन आफ्टर द प्रेपोजिशन, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है, टू है, राइट? तो वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होगा, वो कभी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं हो सकता है, राइट? जैसे कि यहाँ पे देख लो, आई गिव द कार्ड टू हिम, तो ये टू हो गया अपना प्रेपोजिशन, और हिम क्या हो गया, हिम हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ठीक है, द लेक्चर वॉज अटेंडेड बाय मी, बाय हो गया प्रेपोजिशन, बाय देम, सॉरी, बाय देम, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ऑलराइट, सो ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे एग्जांपल्स में वही है. विदाउट प्रेपोजिशन इट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. द हॉर्स जंप्ड ओवर हिम, ओवर प्रेपोजिशन, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो ये एक बहुत बेसिक रूल है, इस चीज को अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर आपके लिए बहुत इजी होगा टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, राइट? सो अच्छा गाइस,
वर्ब जो है वो कभी भी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान रखना है। यानी कि कोई भी वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता प्रेपोजिशन का, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद नहीं आ सकता अनलेस वो जेरंड फॉर्म में होगा। जेरंड क्या होता है? जेरंड आर दोज आईएनजी वर्ब फॉर्म्स व्हिच बिहेव लाइक नाउन्स, यानी कि व्हिच बिहेव लाइक सब्जेक्ट। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो जेरंड्स होते हैं, वो आप जो है वो आप यहां पे लगा सकते हो आफ्टर द प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही स्टॉप्ड मी फ्रॉम प्लेइंग। नाउ दिस प्लेइंग इज नॉट अ V1 ing या V4, दिस इज व्हाट, दिस इज अ जेरंड, राइट? जेरंड जो है ये सब्जेक्ट होता है, दे एक्ट एज अ नाउन, ठीक है? सो दिस इज नॉट द वर्ब फॉर्म, दिस इज द gerund, which means that this is acting like a noun, this is the main subject, ठीक है? he stopped me from playing, उसने मुझे खेलने से रोका, ठीक है? तो यहाँ पे जो खेलने से रोका में जो खेलना है वो आपका जो है gerund हो जाता है, राइट? चलो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। he insisted on going again, तो ये जो है going, this is a gerund, ठीक है? दिस इज अ जेरंड, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? ये प्रेपोजिशंस तो आपको दिख ही रहे हैं, बट इसके बाद जो आपको ये जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं, दीज आर नॉट V4s। व्हाट आर दीज? दीज आर जेरंड्स। ऑलवेज ध्यान रखना कि ये जो है ये सब्जेक्ट्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है? She is good at keeping what? Promises. So promises is the main thing, right? Ajay is good at singing, right? The students are interested in studying. They are talented in swimming. तो guys हमेशा ध्यान रखना कि ये जो ing form of verb जैसे दिखने में जो words आते हैं, अगर ये preposition है, आपको यहाँ पे preposition दिख रहा है on, at, in, these are not V4s, these are gerunds. All right, always remember that, ठीक है? To जो है, टू के दो रूल्स हो जाते हैं। अगर टू प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? सो बेसिकली टू एक्ट्स एज अ प्रेपोजिशन व्हेन द फॉलोइंग वर्ब इज अ जेरंड, ठीक है? तो अगर वहां पे जेरंड की तरह इस्तेमाल हो रहा है वो वर्ड टू के बाद, तो फिर तो टू प्रेपोजिशन हो गया बॉस। लेकिन अगर टू के बाद V1 फॉर्म में आ रहा है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम यूज्ड टू, ये हो गया अपना प्रेपोजिशन, और ये हो गया अपना क्या गाइस, हो गया ये हो गया जेरंड, राइट? सो ये जो टू है ये अपना प्रेपोजिशन है, बट आई यूज टू लिव हियर, ठीक है? आई यूज टू लिव हियर, तो अगर ये वर्ब अगर V1 फॉर्म में है तो फिर ये इंफिनिटिव हो गया, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये हमारा ये प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जेरंड नहीं है, ये क्या है, ये V1 है। सो आई यूज टू लिव हियर, आई यूज टू गो टू दैट टेम्पल, ठीक है? तो वो जहां पे आई यूज टू गो टू दैट टेम्पल अगर मैं बोलूंगा, तो फिर टू गो में जो गो है वो V1 है, और इसके लिए वो जो टू है उससे पहले वो क्या है, वो इंफिनिटिव है, दैट इज नॉट प्रेपोजिशन। तो इस चीज को ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन टू तभी बनता है उसके बाद में जो आने वाला वर्ड है अगर वो जेरंड हो। अगर वो V1 फॉर्म में तो फिर वो टू जो है इट इज नॉट अ प्रेपोजिशन, इट इज एन इंफिनिटिव। ऑलराइट, सो प्रेपोजिशन के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, ठीक है? हम कुछ कैटेगरीज पे आज ध्यान देने वाले, सिंपल प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, फ्रेज प्रेपोजिशंस एंड पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। आई नो आप बोलोगे सर बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, तो 5 टॉपिक्स हैं, बहुत सिंपल है, मैं आपको भी बता देता हूँ, समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद a few more rules first. When the object of the preposition is an interrogative pronoun, ठीक है? interrogative pronoun कैसे हो गया? what, whom, who, right? So अगर वैसा interrogative pronoun है तो preposition placed is at the beginning or the end of the sentence depending on the sentence. For example, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये शुरू हो रहा है interrogative pronoun से what, ठीक है? what are you thinking of, तो यहाँ पे हमारा ये end पे आ रहा है, और यहां पे ये बिगिनिंग में आ रहा है, फॉर whom was this package sent. So depending on this स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ये preposition या फिर शुरू में या फिर एंड में आएगा। what are you thinking about, ठीक है? ये देख लो ये क्या हो गया, ये हो गया interrogative pronouns, right? So where are you from, on which day was he born, in what language do I speak to them, what do we sit on. तो अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वाले सेंटेंसेस हैं गाइस, ध्यान रखना कि डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस
जो प्रोनाउन होगा या फिर वो एकदम शुरू में आएगा या फिर वो एकदम एंड में आएगा. ऑलराइट, ऑलराइट. चलो अब हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेपोजिशंस की. यार सिंपल प्रेपोजिशन क्या होता है यार? ये सिंपल सिंगल वर्ड्स होते हैं दैट बेसिकली शो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स या प्रोनाउंस, या फिर दे बेसिकली जॉइन पार्ट्स ऑफ क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर. ऑलराइट, सो ये वर्ड्स हैं, इनको बोलते हैं हम लोग सिंपल प्रेपोजिशन गाइस. टू, एट, बाय, इन, आउट, ऑन, ऑफ, अबव, विद इन, थ्रू. कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे आपको समझ में आ जाएगा. आई एम गोइंग टू द मॉल. तो फिर यहां पे जो है आई जो है ये और द मॉल, इसके बीच में ये हमें बता रहा है रिलेशनशिप. आई एम गोइंग वेयर? टू द मॉल. ही थ्रू द बॉल एट मी. ठीक है, ही और मी को जो है कनेक्ट कर रहा है इससे. ठीक है, द बर्ड फ्लू अबव द बिल्डिंग, हमें ये बता रहा है कि भाई बर्ड जो था वो बिल्डिंग के कहां पे था, इन रिलेशन टू द बिल्डिंग वेयर इट वाज. राइट, द मैन सॉ द फिश अंडर द सी. अब हमें मैन जो है वो कहां देख रहा है फिश को देख रहा है वो नीचे. तो यहां पे आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, इट बेसिकली एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स प्रोनाउंस, या फिर वो जो है सेंटेंसेस और क्लॉजेस को जोड़ता है. ठीक है, तो चलो डबल प्रेपोजिशन क्या होता है? डबल प्रेपोजिशन कुछ नहीं होता है गाइस. डबल प्रेपोजिशन जो होता है वो होता है दो सिंगल प्रेपोजिशन को अगर आप जोड़ दो और एक बेसिकली एक वर्ड में कन्वर्ट कर दो, जैसे कि इनटू, अपॉन, ऑन टू, विद इन. तो अगर आप इनको देखो तो फिर ये एक्चुअली तो अलग अलग वर्ड्स हैं. यहां पे अगर आप देखो तो ये इन है और ये टू है, ये अप है, ये ऑन है, ये ऑन है, ये टू है, ये विद है और ये इन है. बट इनको हम एक साथ जोड़ के एज अ कंपाउंड वर्ड आप बोल सकते हो, उसको यूज करते हैं. तो फिर उसको बोलते हैं हम लोग डबल प्रेपोजिशन. ठीक है, इट इज अप टू अस टू फाइंड द आंसर. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. The caterpillar turned into a butterfly. I was unable to get out of the building. The cat jumped onto the table. The sound came from within the house. He left without his phone. तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यार क्या हो रहा है. दो सिंपल प्रेपोजिशंस को जोड़ के बनते हैं एक डबल प्रेपोजिशन. अब हम बात करते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन में. इनमें भी गाइस वर्ड्स को जोड़ा जाता है. ठीक है, या इनको और भी एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस. ऑलराइट, सो इट कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर वर्ड्स. ऑलराइट, एक तो यूजुअली सिंपल प्रेपोजिशन इसमें होता है और दूसरा कोई वर्ड हो सकता है. राइट, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड प्रेपोजिशन के. ये है सबसे पहला एग्जांपल, इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ. आई एम श्योर बॉयज एंड गर्ल्स आप लोगों ने जो है ऐसे इस इन टाइप के कंपाउंड प्रेपोजिशंस वाले सेंटेंसेस बहुत बार सुने होंगे, बिकॉज काफी फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है. ऑन बिहाफ ऑफ द टीम वी सिंसियरली अपोलोजाइज. व्हाट इज ऑन बिहाफ ऑफ? ऑन बिहाफ ऑफ इज अ कंपाउंड प्रेप. ठीक है, इट इज अ कंपाउंड प्रेपोजिशन. चलो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. I attended a meeting on behalf of my client. We are in the middle of nowhere. Right? तो in the middle of क्या हो गया? Complex या compound preposition हो गया. He picked up a penny from beneath the couch. From beneath. Right? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक सिंपल preposition तो जरूर दिख रहा है. Right? यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे on है, off है, यहाँ पे in है, off है, यहाँ पे from है, यहाँ पे in, off है. तो और बाकी वर्ड्स होते हैं उसमें. राइट, माय कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द मेल बॉक्स. यू हैव टू गो टू द लेफ्ट ऑफ द एंट्रेंस. तो ये सारे क्या हो गए बॉयज एंड गर्ल्स? दीज आर कॉल्ड कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस. ऑलराइट, ओके. पार्टिसिपल प्रेपोजिशन. यार पार्टिसिपल प्रेपोजिशन आर बेसिकली प्रेपोजिशंस व्हिच हैव एन एंडिंग विद आइदर आईएनजी या फिर ईडी. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल मैं जो वर्ड्स है मैं आपको बताता हूं पार्टिसिपल प्रेपोजिशन की. कंसिडरिंग, राइट, ड्यूरिंग, कंसर्निंग, प्रोवाइडेड. ऑलराइट, कंसिडरिंग इज एज ही इज क्वाइट हेल्दी. ये आपके पार्टिसिपल प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स हैं. शी इज इंटरेस्टेड in anything concerning racing. He sleeps during the day and works at night. All the kids were playing, including the younger ones. The students were talking during the class.
The man was asking questions regarding robbery. Alright guys. ओके अब हम लोग बात करते हैं फ्रेज प्रेपोजिशन की. फ्रेज प्रेपोजिशन क्या होता है गाइस? फ्रेज प्रेपोजिशन क्या होता है? इट इंक्लूड्स अ प्रेपोजिशन एंड एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट्स मॉडिफायर. राइट. So, phrase preposition basically include a preposition and object and the object's modifier. Example includes phrases like on time, ठीक है, at home, before class, on the floor. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा और एक प्रपोजिशन होगा और या फिर ऑब्जेक्ट मॉडिफायर भी हो सकता है. आई विल गो टू द मीटिंग ऑन टाइम फॉर एग्जाम्पल. ऑलराइट. द क्रिकेट गेम वॉज कैंसल्ड आफ्टर द हैवी रेन. तो यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे आफ्टर है, एक प्रपोजिशन है, और हैवी क्या है? हैवी जो है वो ऑब्जेक्ट मॉडिफायर है. राइट. हैवी रेन यानी कि रेन कैसा था? हैवी था. राइट. अर्जुन फाउंड हिज होमवर्क अंडर द बेड. तो यहाँ पे अंडर जो है वो preposition है और ये ऑब्जेक्ट है द बेड. ठीक है. द चिल्ड्रन लव द गिफ्ट फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स. फ्रॉम क्या है? preposition एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स इज द ऑब्जेक्ट. ही सक्सीडेड विद अ लिटिल हेल्प. तो यहाँ पे जो है with is the preposition and a little help. A little क्या है? modifier है और help क्या है? object है. Alright. So guys, ये हो गया हमारा, क्या हो गया? What is this called? This is called prepositional phrases, right? या फिर phrase preposition. Alright. अब हम लोग के preposition के और भी bifurcations होते हैं, यानी कि और भी categorizing होती है. Based on what? Based on direction, time, place and location. ये जो है ये main वो है, क्या बोलते हैं कि आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रेपोजिशंस है. ठीक है, कि कुछ स्पेसिफिक प्रेपोजिशन जो है डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं, कुछ टाइम के लिए यूज होते हैं, कुछ प्लेस के लिए यूज होते हैं, कुछ लोकेशंस के लिए यूज होते हैं, और इनमें कॉमन भी होते हैं कई प्रेपोजिशंस. राइट. तो चलो पहले पता करते हैं यार, जो डायरेक्शन बताते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं. ये देखो, टू, इन, ऑन टू, इन टू, टूवर्ड्स एंड अवे. चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ. शी वॉक्ड टू द स्टोर. ठीक है, हमें पता चल रहा है कि वो कहाँ की तरफ वॉक कर रही है? स्टोर की तरफ. He went into the cave. वो केव के अंदर चला गया. राइट. He drove onto the footpath. वो फुटपाथ के ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी. Alright. She was swimming to the island. She was swimming किसकी तरफ जा रही थी? वो आइलैंड की तरफ जा रही थी. ठीक है. She saw a man walking towards her. Towards मतलब हमें डायरेक्शन पता चल रहा है कि भाई मेरी तरफ आ रहे थे. ठीक है. टू जो है वो डेस्टिनेशन दिखाता है, टूवर्ड्स जो है वो डायरेक्शन दिखाता है. राइट. तो टू और टूवर्ड्स में आप हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आप क्या दिखाना चाहते हो. आप डेस्टिनेशन दिखाना चाहते हो या फिर डायरेक्शन दिखाना चाहते हो. ऑलराइट. ओके. अब हम आते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स जो है जो कि है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. ऑलराइट. तो ये जो प्रेपोजिशन है वो रेफर करते हैं कि भाई कोई चीज कब हुई है या कोई चीज कब होने वाली है या कौन सा टाइम है. बेसिकली व्हेन. इट आंसर्स बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ व्हेन. आफ्टर, बिफोर, बाय, इन. अब देखो इन कॉमन है. राइट. बट ऐसे ही काफी चीजें कॉमन होती है. ऑन भी कॉमन है. राइट. सो सिंस, ड्यूरिंग और एट. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यार. चलो. आफ्टर हिज डेथ यानी कि उसकी डेथ के बाद हमें पता चल रहा है व्हेन. राइट. आफ्टर हिज डेथ द फैमिली वाज डिवास्टेटेड. There have been no quarrels since I have arrived. यानी कि जब से मैं आया हूं तब से कोई quarrels या फिर कोई बहसबाजी नहीं हुई है. During the ceremony यानी कि सेरेमनी के समय, जब सेरेमनी चल रहा था उस समय, a bird flew over the temple. Lunch break will happen at noon. Alright. They moved to London in 2005. अब ये जो in है ये हमें क्या बता रहा है गाइस? ये हमें बता रहा है कि कब हुआ था. Alright. ये इन मतलब अंदर नहीं है, ये इन है कब हुआ था. वी मेड इट टू द एग्जाम ऑन टाइम. देखो ऑन जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑन टॉप या फिर ऑन बॉटम. ये है कि भाई मैं टाइम पर आ गया था. राइट. सो नाउ ऑन इज सर्विंग अ डिफरेंट पर्पस हियर. आई विल बी फिनिशिंग माय होमवर्क बाय 8 PM. यहाँ पे जो है बाय का क्या मतलब है गाइस? बाय मतलब कि 8 बजे तक मैं अपना होमवर्क खत्म कर दूंगा. इट हैज बीन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग. यानी कि सुबह से बारिश हो रही है. सिंस का मतलब क्या होता है कि भाई इतने टाइम से. सिंस मतलब जब से कोई चीज हो रही है तब से ये भी चीज हो रही है. सो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग यानी कि जब से सुबह हुई है तब से बारिश हो रही है. राइट. सो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. अब देखो यहां पे भी गाइस इन एट दिख रहा है आपको.
सो डोंट वरी अबाउट इट. दीज prepositions रेफर टू अ प्लेस और अ जनरल एरिया. ठीक है, जनरल एरिया अराउंड इट, यानी कि भाई किस जगह पे हुआ था. अब ये जो वर्ड्स हैं, ये जो preposition के वर्ड्स हैं, ये हमें सिर्फ इतना बता रहे हैं कि भाई किस जगह पे, पोजीशन क्या है. ठीक है, नाउन की या सब्जेक्ट्स की पोजीशन क्या है, यू नो, एंड इन कंपैरिजन टू ईच अदर भी, या फिर इन जनरल एग्जैक्टली है कहाँ. चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. वी वेंट अराउंड द वर्ल्ड, मतलब हम लोग दुनिया के पूरी दुनिया घूमे, मतलब वी बेसिकली वेंट अराउंड द वर्ल्ड, राइट. सो द चिकन रैन अक्रॉस द रोड, यानी कि चिकन जो है वो रास्ते को क्रॉस करके निकल गया, राइट. ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. अब ये अगेंस्ट द वॉल हमें क्या बता रहा है कि भाई दीवार के दीवार पर टिक के वो खड़ा हुआ था या लीन कर रहा था, राइट. तो हमें पोजीशन समझ में आ रही है कि भाई एग्जैक्टली फिजिकल पोजीशन कहां पे है. वी वेंट अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि हम लोग जो है पूरा चक्कर लगाया दुनिया का, राइट. ही ट्रिप्ड एंड फेल इनटू अ डिच. अब देख लो ये क्या है, ये डबल प्रपोजिशन है गाइस. इनटू यानी कि अंदर गिर गया वो, राइट. इनटू दे क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स, यानी कि कुछ लोग बैठे हुए थे और अपने बीच में बहस कर रहे थे. तो अमंग देमसेल्व्स मतलब एक दूसरे के बीच में ही, राइट. सो दैट्स व्हाट दिस इज. नाउ लोकेशन. अब लोकेशन क्या होता है, लोकेशन होता है एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन. ठीक है, तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी हमें लोकेशन बताता है, बट जो है ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि भाई कहाँ पे, अंदर है, ऊपर है, वहीं पे है, कैसे है. ठीक है, इन, एट एंड ऑन. लेट्स फाइंड आउट. द बुक इज ऑन द टेबल. अगर मैं आपको ये बात बोलूंगा कि द बुक इज ऑन द टेबल या फिर माय फोन इज ऑन द टेबल, यू विल बी वेरी वेरी क्लियर, राइट गाइस, कि भाई कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है. द पेन इज इन माई पॉकेट, यानी कि जो पेन है वो मेरे पॉकेट के अंदर है. ठीक है, शी विल फाइंड हिम एट द लाइब्रेरी. एट मतलब क्या होता है गाइस, एट जो होता है इसका मतलब है कि वहां पे मिलेगा आपको, किसी एक जगह पे, राइट. सो कहां मिलेगा, लाइब्रेरी में मिलेगा या मिलेगी. ठीक है, मीट मी एट द सिनेमा. सिनेमा पर मिलो. ठीक है, ये पर होता है, एट का मतलब होता है पर. ठीक है, शी विल फाइंड हिम एट द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी पर मिलेगा या पे मिलेगा. मीट मी एट द सिनेमा, मुझे सिनेमा पर या पे मिलो. देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट ऑन द कार, यानी कि गाड़ी पे, ये ऑन जो है ये गाड़ी के ऊपर बता रहा है. ठीक है, ऑन द कार, ऑलराइट. सो डस्ट है मतलब बहुत सारी गाड़ी के ऊपर डस्ट है. तो ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है गाइस. एंड ये जो है प्रेपोजिशन का लिस्ट है गाइस. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें मेजर प्रेपोजिशन जो है और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कवर्ड है. एंड दैट बेसिकली सम्स अप दिस होल चैप्टर, जहां पे हम लोगों ने जो है दो तरह के क्लासिफिकेशन समझे हैं प्रेपोजिशंस के. ठीक है, कि मतलब उनके टाइप क्या क्या होते हैं, क्या पर्पस सॉल्व करते हैं, राइट. वी हैव बेसिकली गॉन थ्रू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेपोजिशन एंड ट्राइड टू अंडरस्टैंड. और ये लिस्ट जरूर देख लेना बॉयज एंड गर्ल्स, ये आपको काफी हेल्प करेगा. ऑलराइट, सो दैट ब्रिंग्स me to the end of this session. Guys, I hope that with this session आपको preposition और clear हो गया होगा. And you know there will be many more sessions on the same topic in the future also, so don't worry about it. Now let me tell you about the fact that अगर आप इसी टॉपिक को और डिटेल में आके समझना चाहते हो तो फिर आपको लर्नर्स ऐप बिल्कुल बिल्कुल ले लेना चाहिए. और उसके साथ आपको क्या करना चाहिए पता है, उसके साथ आपको अपने फेवरेट एजुकेटर्स के स्पेशल क्लासेस बुक करने चाहिए. अगर आपको मेरा स्पेशल क्लास अटेंड करना है, फॉर एग्जांपल, आप मेरा कोड इस्तेमाल करो, जिस भी एजुकेटर का करना है उसका कोड इस्तेमाल करके ये स्पेशल क्लासेस बुक जरूर जरूर से करना. ऑलराइट गाइस, एंड मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट द ग्रेट बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शंस आर. तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि यार बहुत सारे फीचर्स हैं. ठीक है, आपको डेली क्विजेस, डेली यू नो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशंस, डेली एमसीक्यू सेशंस, आपको इतना प्रैक्टिस मिलेगा, वो भी टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे कि आप जो है एकदम हो जाओगे एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लेवल पे पहुंच जाओगे. और अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो फिर आपको मिल जाएगा डिस्काउंट पर मंथ फी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के. फॉर एग्जांपल 1042 रुपीज, ये जो 2 साल का यानी कि 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है, वो आफ्टर यूजिंग माय कोड इट विल ओनली बी फॉर 938 रुपीज पर मंथ. सो 1042 से 938 रुपए पे वो गिर जाएगा अगर आप इस्तेमाल करोगे मेरा कोड. एंड 15 मंथ्स का ये देखो 1200 पर मंथ है, वो हो जाएगा 1080 पर मंथ. सो गाइस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यूज माय कोड एंड अवेल दीज सब्सक्रिप्शंस. अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको पर्सनल अटेंशन चाहिए तो फिर बॉस किधर भी नहीं देखने का, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेने का. पर्सनल अटेंशन तो मिलेगा ही, पेरेंट कनेक्ट मिल जाएगा,
आपके हर वीक के प्रोग्रेस को जो है ट्रैक करेंगे, आपको एक वीकली फीडबैक मिलेगा जहां पे आपको पता चलेगा कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, एंड ऑल्सो यू विल गेट ऑल द अदर बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, एंड इफ यू यूज माय कोड हियर ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ सीधा सीधा 10%। 18 महीने का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज 1944 रुपीज पर मंथ, बट विद माय कोड इट ओनली विल कॉस्ट यू 1750 पर मंथ। 15 मंथ्स का जो कोर्स है वो 2133 रुपीज पर मंथ है, बट विद माय कोड इट विल ओनली कॉस्ट यू 1920 पर मंथ। सो बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट वेट, go use the code and get subscriptions and make your student lives better and your future solid and absolutely in secure hands. Bye guys, take care, I will see you again, bye bye.